युक्ति युक्तकरण से बचाओ, 2800 मंत्रालय घेराव। युक्ति युक्तकरण से बचाओ, 2800 मंत्रालय घेराव। छत्तीसगढ़ सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के खिलाफ राज्य भर में असंतोष और विरोध की लहर तेज हो गई है। प्रदेश के 21 से अधिक शिक्षक संगठन एकजुट होकर सरकार के इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसे वे शिक्षकों की गरिमा, स्थानांतरण की पारदर्शिता और अधिकारों के लिए खतरा मान रहे हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि सरकार शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रही है और बिना उनकी राय लिए स्कूलों और शिक्षकों का मनमाना समायोजन कर रही है, जिससे न केवल शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है बल्कि बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे मंत्रालय घेराव और हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाएंगे। विरोधी पक्ष का कहना है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती से बच रही है और युक्ति युक्तकरण के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर कर रही है। वहीं सरकार अपने फैसले को बच्चों के हित और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने वाला बता रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षक समुदाय इसे तानाशाहीपूर्ण और अव्यवहारहीन मान रही है। इस विवाद ने राज्य सरकार को शिक्षा नीति के मोर्चे पर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां शिक्षक, पालक और समाज सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर युक्ति युक्तकरण है क्या, किस बात पर शिक्षक संगठन नाराज है, उनकी मांग क्या है और सरकार इसका बचाव कैसे कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजनल लाइव और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। विवाद युक्ति युक्तकरण से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये युक्ति युक्तकरण है क्या। युक्ति युक्तकरण का मतलब यह है कि सरकार ने तय किया है कि स्कूलों और शिक्षकों को जरूरत और संख्या के हिसाब से दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा और आसान भाषा में समझे तो जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक है वहां से हटाकर उन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं है या बहुत कम है। ऐसा ही स्कूलों के लिए जरूरत होगा। जरूरत के हिसाब से 2 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग की योजना के मुताबिक एकल शिक्षक शालाओं और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती तर्कसंगत रूप से की जाएगी। लेकिन यहीं पर उठ रहे कई सवाल अहम हैं। क्या है शासन का नियम? शासन ने नियमों के अनुसार ऐसे स्कूल जो एक ही प्रांगण में संचालित है और उनमें छात्रों की संख्या कम है, उन्हें बंद कर दूसरी शाला में मर्ज किया जाएगा। मर्ज सिर्फ बच्चे होंगे, वहां पर पदस्थ शिक्षकों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं ऐसे स्कूल जहां तय सेटअप से अधिक टीचर है, वहां से अतिशेष शिक्षकों को सेवा काल के अनुसार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब सबसे जूनियर शिक्षक को वहां से जाना होगा। युक्ति युक्तकरण से बच्चों की पढ़ाई होगी प्रभावित। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षक संगठनों ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया है। सरकार की मंशा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की है, लेकिन मौजूदा प्रक्रिया से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। युक्ति युक्तकरण से छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। छोटे स्कूल बंद होने से बच्चे बड़े स्कूलों में चले जाते हैं, जिससे वहां कक्षा में भीड़ हो सकती है और शिक्षकों को बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल करने में मुश्किल हो सकती है। छोटे स्कूल बंद होने से कुछ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें स्कूल तक पहुंचने या वहां रहने के लिए कठिनाई हो सकती है। अधिक बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने से शिक्षकों को सभी बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल करने में मुश्किल हो सकती है, जिससे बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में कमी आ सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने सीजेएनएन से बातचीत में विभागीय दावों को लेकर कहा कि यह सब आंकड़ों की बाजीगरी है और कागजी तर्क है। स्थानांतरण पर रोक होने के बावजूद हजारों शिक्षकों का मनचाहा तबादला कैसे हो जाता है? संगठन का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा शिक्षक होने के बावजूद कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और कई जगह एकल शिक्षक ही पूरा स्कूल चला रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब नवनियुक्ति और पदोन्नत शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, तो फिर बाकी शिक्षकों को जबरन इधर से उधर क्यों किया जा रहा है? इसी मुद्दे को लेकर राज्य के 23 शिक्षक संगठन एकजुट हो चुके हैं। इन्होंने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर 27 मई तक मांगे नहीं मानी गई तो 28 मई को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे और प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्य सचिव के नाम से, स्कूल शिक्षा सचिव है, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि यदि प्रदेश में 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ करके युक्तियुक्तिकरण किया जाएगा तो पूरे प्रदेश के शिक्षक लामबंद होकर इसका विरोध करेंगे। और उस विरोध के लिए सरकार को हमने 7 दिनों का समय दिया है। 27 तारीख तक
27 मई तक यदि राज्य शासन कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करती युक्तियुक्तिकरण को लेकर, तो 28 तारीख को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आम सदस्य शामिल होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। क्योंकि हम 2024 में जारी युक्तियुक्तकरण के निर्देशों का पूर्व में भी समस्त शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था और उसके संबंध में सुझाव भी दिए थे। यद्यपि किसी भी शिक्षक संगठन का एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शाला में शिक्षक उपलब्ध कराने से कोई विरोध नहीं है, किंतु शिक्षकों के हितों को लेकर के जो विसंगतियां हैं उसमें सभी शिक्षक संगठन सहमत हैं और उन्होंने आज सरकार को इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज युक्तियुक्तिकरण के संबंध में सभी 23 संगठनों यहाँ पर मंत्रालय और संचालनालय में आकर अपना जो है विज्ञप्ति भी दिया है और अधिकारियों से भी मिला है और ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, सचिव के नाम और विभाग के नाम से दिया है। और यह हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 27 तारीख तक हमारी समस्या का निवारण होना चाहिए। युक्तियुक्तिकरण से सभी शिक्षकों की जो है मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने 27 तारीख तक सरकार से बात करने का उनको समय दिया है। अगर 27 तारीख तक हमारी बातें सरकार नहीं मानती, हमसे बातचीत नहीं करती, हमको बुलावा नहीं करती है, तो प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठन जो है 28 तारीख को जो है मंत्रालय का घेराव करेंगे। आज 23 संगठन के लोग मिल करके सामूहिक रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, विभाग के सचिव और संचालक महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अल्टीमेटम दिया है कि 27 तारीख तक अर्थात एक सप्ताह के भीतर चर्चा कर समाधान किया जाए, अन्यथा 28 तारीख को हम लोग जो है मंत्रालय का घेराव करेंगे। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत की जा रही है और 2008 के सेटअप की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, जो उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद नए मानक लागू हुए हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 से कम दर्ज संख्या वाले शालाओं को लेकर फैलाई जा रही भ्रांति निराधार है। कुछ संगठनों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि 60 से कम दर्ज संख्या वाली 20,000 से अधिक शालाएं व्यवहारिक रूप से एकल शिक्षकीय हो जाएंगी। इस पर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन स्कूलों में 2 शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है, जिसमें प्रधान पाठक भी एक शिक्षकीय पद पर है। अतः यह कहना गलत है कि ये शालाएं एक शिक्षक के भरोसे चलेंगी। शिक्षा विभाग ने यह दोहराया है कि युक्तियुक्तिकरण का उद्देश्य शिक्षकों की संख्या को कम करना नहीं, बल्कि उनकी तैनाती को तर्कसंगत बनाकर सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और समाधान उपलब्ध कराना है। तो एक तरफ सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ शिक्षक संगठन इसे शिक्षकों और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या युक्तियुक्तिकरण से वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी या फिर हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर CGNN अपनी नजर बनाए रखे है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।